हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले एयरफोर्स एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक नया कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा। इधर के क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करते हैं, उनकी अप्रोचिंग को कैसे करा जाता है, ये आप इस वीडियो में सीख सकेंगे। तो बिना स्किप करते हुए वीडियो को देखेंगे पूरा और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोगों का द ज्ञान पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर्स एयरफोर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी डिफेंस परीक्षाएं जो होती हैं वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। उनके आगामी पेपर तो आपके नवंबर में पेपर आने वाले हैं एयरफोर्स के, उनके लिए हमने बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं। आपके प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखेंगे पूरा और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। जो रूल आपको लगता है इम्पॉर्टेंट और नहीं आता है उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। तो पहला लिखा हुआ है हमारा अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट। अब आपको एक बात बता दें हम कि अनलेस और अनटिल होते हैं सेल्फ नेगेटिव वर्ड। मतलब वो क्या कहा कि अनलेस और अनटिल के बाद कभी भी नॉट नहीं आएगा आगे। अनलेस हो या अनटिल हो, इनके बाद कभी आगे नॉट नहीं आएगा। अब आप कहेंगे आगे नॉट नहीं आएगा, क्या पीछे नॉट आ सकता है? तो हमने कहा जी हाँ, आपका पीछे तो नॉट आ सकता है परंतु अनलेस और अनटिल के बाद में नॉट नहीं आता है। अगर आपका अनटिल शुरुआत में लिखा है तो जिस सेंटेंस में मतलब अनलेस और अनटिल लिखे रहेंगे उनमें नॉट नहीं लगाएंगे, बाकी पूरे सेंटेंस में कहीं भी नॉट लगा सकते हैं दूसरे वाले सेंटेंस में। तो यहाँ पे आपको बताना था इधर कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हिम का प्रयोग करा गया है, तो यहाँ पे हिम का प्रयोग ना होके हिज का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि हिज हमारा होता है पजेसिव एडजेक्टिव और यहाँ पे ज्वाइनिंग के पहले हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हिम को काट के हम लोगों को हिस करना पड़ेगा। तो हमारे एक नंबर में क्वेश्चन नंबर बी में मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ पे हिम कटेगा, हिस लग जाएगा। क्लियर हो गया होगा हमारे ख्याल से आप लोगों को ये कोई प्रश्न। देखते हैं हमारा सेकंड नंबर लिखा है, इसमें बताना है आप लोगों को गलती कहाँ पे है। बचपन से हम लोग सीख रहे हैं कि देखिए, ध्यान से देखिएगा एकदम अच्छे से, जब भी हमारे सेंटेंस में WH वर्ड बीच में आता है तो वो हमारा कंजक्शन का काम करता है। जब भी हमारे सेंटेंस में WH वर्ड बीच में आएगा तो कंजक्शन का काम करेगा। जब एक बात और सीखिए, कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट को लिखते हैं और उसके बाद में हम वर्ब लिखते हैं। वर्ब को लिखेंगे अर्थात कंजक्शन के बाद एक पूरी क्लास आती है। क्या आती है? कंजक्शन के बाद एक पूरी क्लास आती है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पूरी क्लास लिखी, अर्थात हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेंटेंस सही है। परंतु आप लोग ध्यान से देखिए, इन्फॉर्म टू के बाद मी लिखा हुआ है। यहाँ पे मी का प्रयोग मतलब मी का प्रयोग यहाँ पे अनुचित है और मी काट के यहाँ पे माई कर दिया जाएगा, क्योंकि माई हमारा होता है आई का पजेसिव एडजेक्टिव केस। तो यहाँ पे टू के बाद आपका माई का प्रयोग कर दिया जाएगा, क्योंकि आई का पजेसिव केस माई होता है। तो यहाँ से आपका मी कट के माई लग जाएगा। इसमें भी आपके पार्ट नंबर बी में मिस्टेक हो जाएगी। ये भी सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके दृष्टिकोण से एयरफोर्स के। देखते हैं हमारा तीसरा नंबर सेंटेंस। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आपके परीक्षा में आ भी चुका है सेंटेंस ये वाला। आप लोग जानते हैं कि डॉग हो मतलब एनिमल हो या बच्चे हो या तो मतलब ऐसी थिंग जिनको हम सोच सकते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रल होती हैं, तो उनके साथ हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दैट का प्रयोग किया गया है, दैट का प्रयोग नहीं होगा और यहाँ पे इट का प्रयोग हो जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स, याद आ गया, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। जितने भी एनिमल होते हैं उनके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, और जिनका लिंग अर्थात सेक्स को जिनको नो नहीं रहता है वहाँ पे हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दैट कट जाएगा और इट आ जाएगा। क्लियर हो गया
गया ये बी नंबर सेंटेंस। लिखा है हमारा 4 नंबर सेंटेंस, नो वन कैन चैलेंज डेंसिटी इज नॉट इट। अब अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वेश्चन टैग, तो ये सेंटेंस हमारा क्वेश्चन टैग से लिया हुआ है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस की शुरुआत में जो दिया रहता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कैन, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने पकड़ लिया होगा सेंटेंस सी नंबर में गलती होगी। बट सी नंबर में गलती कहाँ पर होगी वो भी तो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कैन, कैन के बाद आपके प्रयोग हो जाएगा दे का, इट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे दे का प्रयोग कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, कैन दे का प्रयोग कर देंगे। आपका 4 नंबर में पार्ट नंबर सी में मिस्टेक हो जाएगी। क्लियर हो गया। जब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट में नॉट दिया रहता है तो क्वेश्चन टैग बनाने में नॉट नहीं लगाते हैं, और जब आपका सब्जेक्ट में नॉट नहीं दिया रहता है तब क्वेश्चन टैग बनाने में नॉट लगाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे नॉट दिया गया था, नो मतलब नो दिया गया है, निगेटिव वर्ड दिया गया है, तो यहाँ से नॉट कट जाएगा। और कैन दी गई है यहाँ पे वर्ब, तो यहाँ पे कैन का प्रयोग कर देंगे और हो जाएगा हमारा कैन दे, हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखते हैं हमारा 5 नंबर सेंटेंस। अब इसमें आप लोगों को पता होगा एक पेयर चलता है बिटवीन और एंड का। क्या हमने कहा कि बिटवीन और एंड का पेयर चलता है, और इनके बाद हमेशा हमने क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। जितनी बातें बता दें आप लोगों के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ब्रह्मास्त्र काम करेंगे एकदम। बिटवीन और एंड का पेयर चलता है और इनके साथ हमेशा प्रयोग किसका होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आपका आई कट जाएगा, आई की जगह आपका मी लग जाएगा, आके यू एंड मी हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्या होगा, सेंटेंस पूरा करेंगे तो ऑल योर डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी हो जाएगा, क्योंकि आई यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम होता है, इस कारण यू तो हमारा राइट लिखा हुआ है। बट जो यहाँ पे एंड के बाद हमारा आई लिखा हुआ है, आई का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्टिव केस में यहाँ प्रयोग हुआ है। सब्जेक्टिव केस में प्रयोग नहीं करेंगे, आई को ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस आपका मी होता है, तो यहाँ पे मी का प्रयोग कर दिया जाएगा और आपका पार्ट नंबर सी में मिस्टेक हो जाएगी। मतलब सही पकड़ लेंगे आप लोगों अपने लोग। 6 नंबर सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हरसेल्फ। अब आपको यहीं पे गलती मिल गई होगी 6 नंबर सेंटेंस में। ध्यान सुनिएगा, बस ध्यान से सुनेंगे। देखिए, एक होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर प्रोनाउन चैप्टर, तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन उसको कहते हैं हु, अर्थात हु हमारा एक प्रकार का होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो आते हैं अपने इंटेसिडेंट के अनुसार, मतलब अपने पूर्ववर्ती के अनुसार। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दैट का प्रयोग करा गया है। जब यहाँ पे आप लोगों का दैट का प्रयोग करा गया है तो दैट के पहले देखेंगे आ स्कूल गर्ल लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पे हमारा आ स्कूल गर्ल बन गया, सब मतलब बन गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे हु का प्रयोग कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हु जो हमारा होता है वो आता है हमारे इंटेसिडेंट के अनुसार। और एक बात और याद रखेंगे हु की, कि हु हमारा होता है सब्जेक्टिव केस के लिए और हुम हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए। तो यहाँ पे आ स्कूल गर्ल हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, इस कारण यहाँ पे दैट को काट के हु का प्रयोग कर देंगे और पार्ट नंबर बी में अपने मिस्टेक को पकड़ लेंगे। फिर सीखेंगे हम लोग क्या हमने कहा कि दैट को काट देंगे, दैट की जगह क्या प्रयोग करेंगे, दैट की जगह हु आएगा। हु क्यों आएगा, क्योंकि हु हमारा होता है सब्जेक्टिव केस के लिए। सब्जेक्टिव केस के लिए क्यों होता है, क्योंकि जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो हमारे आते हैं इंटेसिडेंट के अनुसार, और इंटेसिडेंट के अनुसार अगर हु आएगा तो हु का प्रयोग यहाँ पे आ स्कूल गर्ल के लिए किया जा रहा है, जिसके कारण ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट कारण यहाँ पे हु का प्रयोग कर देंगे। एक बात और सीखने वाली बात है यहाँ पे, हुम एक होता है हु, तो आपको बता दिया हमने। हुम सीख लेंगे कि हुम क्या होता है, तो हु हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, अर्थात उसका प्रयोग होता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए। चलिए कोई एग्जांपल आएगा तो बताएंगे उसको। यहाँ तक आपको 6 एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर होगा एकदम। हम जानते हैं किसी भी एग्जाम्पल में आप लोग को कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसका अच्छे से अच्छा रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे आपको। 7 नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा, द लास्ट थिंग दैट द फाउंड मदर गेव हर ओनली सन वाज हिज ब्लेसिंग। अब आपको बताना है 7 नंबर में मिस्टेक कहाँ पे है। बच्चा जानता है भैया मदर के लिए हमेशा हर आएगा, सही है, बट यहाँ पे मदर के लिए हिज का प्रयोग करा गया है, तो यहाँ पे हिज का प्रयोग ना होके हर का प्रयोग हो जाएगा और हमारे पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। कितने सरल सेंटेंस था, इसकी अप्रोचिंग आपको और कितनी अच्छी पता चल गई। देखिए ठीक है ना, मदर के बाद क्या आता है, मदर के बाद हमेशा मतलब मदर के लिए हर का प्रयोग करेंगे, मदर के लिए हर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का हर हो जाएगा, हिज कट जाएगा। 8 नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा, इट इज़ नॉट हु
अब देखिए हमने क्या बताया था अभी आपको ऊपर, जो हु हमारा होता है उसका प्रयोग होता है अपने इंटेसिडेंट के अनुसार। तो यहाँ पे हु का इंटेसिडेंट आई है, जब आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हु का हेल्पिंग वर्ब आएगी तो एम कट जाए, ए इज कट जाएगा और इट की जगह एम का प्रयोग हो जाएगा और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? 8 नंबर का पार्ट बी गलत हो जाएगा। 9 नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा। अब इसमें भी वही मिस्टेक आ रही बार बार एक ही मिस्टेक का, अर्थात वो एग्जाम्पल जो बार बार मिस्टेक आ रही है आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हुआ है वो, और एयरफोर्स में पिछले परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है ये यहाँ वाला। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि अवेल ऑफ एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे अवेल ऑफ वर्ड लिखा हुआ है ना। तो बस आप लोग एक बात हमारी याद रख लीजिए। आज बात क्या याद रखने वाली है कि अवेल ऑफ के बाद हमेशा लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप लोग कहेंगे भैया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? तो जितने भी वर्ड होते हैं सेल्फ वाले, क्या हमने कहा जितने भी वर्ड होते हैं सेल्फ वाले वो हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अवेल के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, इसको तो कंठस्थ कर ही लीजिए। बट अवेल ऑफ के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसकी जो अपने की अंग्रेजी दे, अर्थात जो सेल्फ, जिस वर्ड में सेल्फ लिखा रहता है वो हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अवेल ऑफ के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पे आई क्यों दिया गया है? आई को काटिए, मैं यहाँ पे माई सेल्फ लगा दीजिए, अर्थात आपके पार्ट नंबर बी मिस्टेक हो गई। बनेगा सेंटेंस आई शैल अवेल ऑफ माई सेल्फ हु इज टू ब्लेम। आई कट जाएगा, माई सेल्फ आपके लग जाएगा आगे। क्लियर हो गया अच्छे से? देखते हैं हम लोग 10th नंबर सेंटेंस अपना। पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड ऑन माई प्रोफेशंस नो एरर। अब आपको बताना है इसमें गलती कहाँ पे है। अच्छे से सेंटेंस को चुनेंगे, मतलब सेंटेंस को पहचानेंगे, अप्रोचिंग पावर समझेंगे, तब इसमें बताएंगे गलती कहाँ पे है। चुना? हाँ, आप लोगों ने एकदम सही चुना है। यहाँ पे यू का प्रयोग नहीं होगा, योर सेल्फ का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होने में यू का होता है योर सेल्फ का प्रयोग हो जाएगा। YOUR योर सेल्फ का प्रयोग हो जाएगा। आपका 10 नंबर में पार्ट ए में मिस्टेक हो जाएगी। अब आपका लिखा हुआ है 11 नंबर सेंटेंस। भाई जी एक बात याद रख लेना कि सिलेक्शन उसी का होता है जो सूरज को जगाता है, ना कि उसका जिसको सूरज जगाता है। अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो इतनी अच्छे से मेहनत करिए कि आप सूरज को जगाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि रात भर पढ़ते रहें या दिन में जल्दी जग जाएं। इसका मतलब ये है कि उतना तप कीजिए अपने जीवन में, अपने सिलेक्शन के प्रति उतना तप लाइए अपने आप में। इतना ज़्यादा पढ़िए जिसकी कोई सीमा ना हो। एक दिन में अगर आप लोग 5 घंटे पढ़ रहे हैं उसकी कोई अर्थ नहीं, निरर्थक है, आपका प्री सिलेक्शन नहीं होगा, खुली बात। कम से कम 10 से 12 घंटे दीजिए इस समय। 10 से 12 घंटे जो बंदे दे रहे हैं उनका डैम श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। वो अपने आप में ईमानदार होने चाहिए बंदे, उनका सिलेक्शन होगा। और अगर आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो हमेशा मिल जाती है, तो बस अपने सिलेक्शन को, अपनी वर्दी को अच्छे से चाहिए। जितनी अच्छे सा पॉजिटिव माइंड से उसको सोचेंगे वो उतनी जल्दी आपके पास आएगी आपकी वर्दी। और जितना उससे आप दूर जाएंगे, दूर जाने का मतलब ये है आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उतनी वो आपसे दूर होती चली जाएगी। तो एकदम पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आपके करियर और करियर बनाने में केवल दो ही का अंतर होता है। पढ़ लेंगे तो आपका करियर बन जाएगा, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप भविष्य में करियर सुधारेंगे भविष्य में। खुली बात, 100 बातों की एक बात। अब आपका लिखा 11 नंबर सेंटेंस। यहाँ पे आपका जो देयर लिखा हुआ है, देयर का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्यों हो गया क्लियर? क्योंकि ईच ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, उनके साथ हमेशा सिंगुलर मतलब सिंगुलर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देयर हमारा होता है प्लूरल, तो यहाँ पे हिच का प्रयोग कर देंगे आके, हमारा सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। 12 नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा। अब आपको बताना इसमें गलती कहाँ पे है। जैसे हमारा 11 नंबर सेंटेंस था, सिमिलरली 12 नंबर सेंटेंस है। बताना है आपको गलती कहाँ पे है आपका। क्या आपने बताया था अभी ऊपर आपको? ईच ऑफ हो, इवरी ऑफ हो। इवरी वर्ड वहाँ से मिला था ना भैया। अब इवरी यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे हैव का प्रयोग क्यों करा गया है? हैज़ का प्रयोग करिए आप। हैज़ का प्रयोग करेंगे तो पार्ट नंबर भी मिस्टेक हो जाएगी, हैव कट जाएगा, हैव की जगह हैज़ लिख जाएगा आके। 13 नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा। अब आपको बताना इसमें गलती कहाँ पे है। द मैन आप लोग देख रहे होंगे, द मैन हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा कंजक्शन या प्रोनाउन कह दें। तो प्रोनाउन की जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन आएगा तो हुम हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हु को लगा देंगे, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ये बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। आई थिंक की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, हम जानते हैं कि आई थिंक की वजह से आप लोग कंफ्यूज होंगे, बट आई थिंक आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है सेंटेंस में। आपका जो हुम है, हुम कटेगा, हु आएगा। हु किसके अकॉर्डिंग आएगा, द मैन के अकॉर्डिंग आपका हु आ जाएगा। 40 नंबर सेंटेंस आप लोग देखेंगे, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। अब देखिए सिस्टर लिखा है, हिमसेल्फ लिखा है, क्या सेंटेंस सही है? बताएंगे आप लोग क्या सेंटेंस सही है? तो कहेंगे निरर्थक, नहीं सही है। यहाँ पे केवल हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे ही नहीं, यहाँ पे केवल हिम का प्रयोग ही कर देंगे और हमारा सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करा गया है? निरर्थक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब करा जाता है जब उसकी कंडीशन होती है, उसके रूल होते हैं। अच्छा, कुछ वर्ड होते हैं उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए, बट यहाँ पे वो कंडीशन, वो रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं और ना ही उसका कोई वर्ड आ रहा है, निरर्थक हुआ यहाँ पे यूज करना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो यहाँ पे केवल हिम का प्रयोग कर देंगे, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? तो आपका लिखा हुआ 50 नंबर सेंटेंस में कंपनी, द कंपनी के बाद इज लिखा हुआ है, अर्थात हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर कहता है जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे देयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका देयर नहीं होगा, यहाँ पे आपका इट्स हो जाएगा। इट्स क्यों हो जाएगा, हमने आपको बता दिया, क्योंकि द कंपनी आपका लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब द कंपनी सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ है इस कारण यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो इट्स का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसमें पार्ट सी में मिस्टेक हो जाएगी। लिखा हुआ है 60 नंबर सेंटेंस हमारा, द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड। अब देखिए ये भी सेंटेंस वैसे ही मैच करता हुआ है 60 नंबर सेंटेंस भी, जिस प्रकार 50 नंबर सेंटेंस था। बताएंगे आप लोग इसमें कहाँ पे मिस्टेक है। द कंपनी हैज़, ये भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर लिखा हुआ है और इसमें इट्स का प्रयोग भी किया गया है। अब आपको बताना है कि गलती कहाँ पे है इसमें। देम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? जब देम लिखा हुआ है तो देम हमारा होता है प्लूरल के लिए। अगर यहाँ द कंपनीज होता, बहुत सारी कंपनियों की बात करी गई होती, तो यहाँ पे हमारा देम सही था, बट यहाँ पे खाली एक कंपनी की बात करी गई है, क्योंकि यहाँ पे हैज़ भी लगा है। हैज़ हमारी होती है सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे इट का प्रयोग कर देंगे देम की जगह और हमारे पार्ट नंबर बी में मिस्टेक हो जाएगी। क्लियर हो गया? सेंटेंस को पढ़ लीजिए, PDF मिलेगी, उससे सेंटेंस को अपने नोट्स में इंक्लूड करिएगा। एक एक सेंटेंस आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहे हैं हम। 70 नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन और नो एरर। अब आपको बताना इसमें गलती कहाँ पे है। तो जो यहाँ पे ओन दिया गया है, ओन नहीं होगा, यहाँ पे ओन की जगह योर सेल्फ हो जाएगा। हम इतनी जल्दी क्यों बता देते हैं, आपको बता दे रीजन, क्योंकि वीडियो इतना लंबा बन जाएगा तब आपका देखने में मन नहीं लगेगा। हमको 25 क्वेश्चन कराने हैं, आप लोगों को हम करा रहे हैं। ये नहीं है कि आप लोगों का टाइम बर्बाद कराना है। 25 क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से आ जाए, बस हमारा ये उद्देश्य ये रहता है। फालतू का वीडियो में ऊट पटांग बातें करने का कोई शौक हमको नहीं, ना हम बातें करते हैं कभी। ओन यहाँ पे कट जाएगा, योर सेल्फ आपको आ जाएगा। अगर आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का अच्छे से रिप्लाई दिया जाएगा, बहुत अच्छे से रिप्लाई देंगे और आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करवा देंगे हम। क्लियर है? अब हमारा लिखा हुआ है 80 नंबर सेंटेंस। अब लिखा हुआ है गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस। गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस को पता, मतलब पढ़ने से पता चल गया कि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे है प्लूरल। जब सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे 18 नंबर में प्लूरल है तो यहाँ पे जो इट्स लिखा हुआ है, अभी हम आपको पीछे बता के आए हैं कि इट्स का प्रयोग होता है सिंगुलर के लिए। तो जब यह हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा, हमेशा प्लूरल तो आएगी। तो यहाँ पे इट्स कट जाएगा। अब इट्स कट जाएगा तो लगेगा क्या, उसकी जगह देयर लग जाएगा, THEIR, देयर का प्रयोग हो जाएगा आप लोगों का और ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छे सेंटेंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आप लोगों के। अब लिखा हुआ है हमारा 90 नंबर सेंटेंस, इवन दोज विच। अब यहाँ पे विच का प्रयोग करा गया है। अब विच का प्रयोग यहाँ पे क्यों, पहले ही पार्ट पढ़ते पढ़ते हमको मिस्टेक पता चल गई। यहाँ पे विच का प्रयोग क्यों करा गया है, क्योंकि विच मतलब विच का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे विच का कोई निरर्थक मतलब है, नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है विच, तो यहाँ पे विच नहीं आएगा। हु का प्रयोग करेंगे। हु का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि हु हमारा होता है सब्जेक्टिव केस के लिए। सब्जेक्टिव केस यहाँ पे देखेंगे दोस्त लिखा हुआ है हमारा, तो हु जो हमारा होता है वो आता है इंटेसिडेंट के अनुसार, अर्थात पूर्ववर्ती के अनुसार। तो यहाँ पे दोस्त के अनुसार आएगा मतलब प्रोनाउन, तो यहाँ पे हु का प्रयोग कर देंगे। हमारा पार्ट नंबर 19 में ए नंबर मिस्टेक हो जाएगा। 20 नंबर सेंटेंस लिखे हैं, 5 सेंटेंस हमारे बचे हैं।
वीडियो को पूरा देखिएगा। जो बच्चे यहाँ तक आए हैं देखते देखते उनका पक्का सिलेक्शन होगा। ये हमसे लिखवा के ले लें वो लोग। लिखा है 20 नंबर सेंटेंस, ही टॉक्ड ऑन द फोन, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर टुगेदर। अब आपको बताना इसमें मिस्टेक कहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वाला आपके पेपर में देखने को मिलेगा नवंबर पेपर में। मैंने यकीन मानिए ये सेंटेंस फंस गया। अब जब फंस जाएगा, जिन्होंने हमारा यहाँ तक वीडियो देखा है वो सेंटेंस को सही कर देंगे, और जो नहीं देखे हैं वो गलत कर देंगे। वीडियो को डैम श्योर देखिएगा आप। तो जो यहाँ पे आप लोग हु देख रहे होंगे सी नंबर, वहीं पे गलती आप लोगों ने एकदम सही चुना है। हु का प्रयोग नहीं होगा, हु के जगह विच का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग की बात की गई है। और टुगेदर, फॉर आवर टुगेदर की बात के बाद यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं होगा। हु आता है हमेशा पूर्ववर्ती के अनुसार। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पे विच का प्रयोग हो जाएगा। 21 लिखा हुआ सेंटेंस हमारा, इंस्टीड ऑफ लेइंग ऑफ। अब आपको बताना है इसमें गलती कहाँ पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये भी है हमारा, बताएंगे आप लोग। चुनेंगे पहले गलती कहाँ पे, फिर हम बताएंगे। अभी हम पढ़ा के आए हैं आपको कि अवेल के साथ हमेशा प्रयोग करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, और हमेशा अवेल ऑफ का पेयर चलता है। किसका किसका, अवेल के साथ ऑफ का हमेशा पेयर चलता है। अवेल और ऑफ का जब पेयर चलेगा तो यहाँ पे पहली बात तो अवेल के बाद ऑफ नहीं लिखा है, और अवेल ऑफ लिखने के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। और वो किसके अनुसार करेंगे, वो करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बताएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आप अगर देखेंगे तो दे वर्कर्स है, तो वर्कर्स की जगह दे कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट किसका प्रयोग करेंगे, देम सेल्फ का। दे का देम होगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे इसके बीच में, अवेल और ऑफ के बीच में आप लोगों का देम सेल्फ लग जाएगा। कि स्पेलिंग याद रखिएगा आप लोग, SELVES होगी स्पेलिंग, देम सेल्फ्स हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अवेल और ऑफ के बीच में देम सेल्फ्स लग जाएगा आके, क्योंकि अवेल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पे आता है, अवेल और ऑफ के बीच में आता है। 22 लिखा है हमारा सेंटेंस। अब आपको बताना है इसमें गलती कहाँ पे है। 23 लिखा हुआ है सेंटेंस हमारा, बताएंगे इसमें जल्दी गलती कहाँ पे है सेंटेंस में। अब थोड़ी देर रुकें, 3-4 सेंटेंस में आप अपने अकॉर्डिंग चुनिए आंसर, तब हम बताएंगे गलती कहाँ पे है इसमें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने चुन लिया होगा। तो यहाँ पे जो वन सेल्फ लिखा है, यहाँ पे जो वन सेल्फ लिखा है वो नहीं होगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो वन सेल्फ लिखा है वो नहीं होगा। अब वन सेल्फ हमारा क्यों नहीं होगा, तो आप ध्यान से हमारी बात सुनेंगे और एकदम इस सेंटेंस को अपने में उतार लेंगे। इस सेंटेंस में हो जाएगी नो एरर। इस सेंटेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हमेशा, हमने क्या कहा, हमेशा जब भी आपको ऐसा सेंटेंस देखने को मिल जाए तो कुछ वर्ब होती हैं याद करने के लिए, कीप के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। पहले बात ये जान लीजिए कि कीप के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। अब आप लोग कहेंगे वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वन से अवर सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, करिए आप लोग। वी के बाद वी के वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अवर सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। हमने कहा हाँ, बट कीप के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगी हमारी नो एरर। अर्थात वन सेल्फ कर देंगे, वन सेल्फ सही है, बट यहाँ पे वी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे अवर सेल्फ का प्रयोग मत कीजिएगा। क्योंकि अवर सेल्फ का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि कीप के बाद कभी भी हमेशा कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसमें हो जाएगा नो एरर। 24 लिखा हुआ है सेंटेंस हमारा। 23 दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती है भाई साहब, आप समझ रहे होंगे। अब आपको देखिए यही सेंटेंस दोबारा लिख गया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों का। तो इसमें वन सेल्फ फिट सही है, 2D नंबर नो एरर हो जाएगा, सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। 24 लिखा हुआ है मिस्टर प्रताप बीइंग अ गुड टीचर सी। अब मिस्टर प्रताप अर्थात हो गया मैस्कुलिन, तो यहाँ पे सी का प्रयोग क्यों करा गया है, सी का प्रयोग नहीं होगा। और एक सेंटेंस में दो नाउन या दो प्रोनाउन एक साथ नहीं आते हैं, तो यहाँ पे सी का प्रयोग गलत है, सी का प्रयोग कट जाएगा और एकदम सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या बनेगा, मिस्टर प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। बस यहाँ पे इस सी कट जाएगा, पार्ट नंबर बी मिस्टेक हो जाएगी। 25 सेंटेंस हमारा लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। अब आपको बताना है इसमें गलती कहाँ पे है।
25 नंबर सेंटेंस में आपको बताना जल्दी से गलती कहाँ पे है। तो आप लोग देख रहे होंगे बी नंबर सेंटेंस, बी पार्ट देख रहे होंगे, हिम का प्रयोग करा गया है। यहाँ पे हिम का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका ओन के पहले हमेशा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ का प्रयोग हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत होती है प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव में, रिलेटिव में, तो आप कमेंट कीजिए। हम प्रोनाउन का बहुत ही अच्छा ट्रिक और एक बेस्ट कॉन्सेप्ट लाएंगे। बाकी हमारे प्रोनाउन के वीडियो पड़े भी हैं आपकी अप्रोचिंग के लिए, थोड़ी मतलब जिनका फंडामेंटल नहीं क्लियर होता प्रोनाउन का, उनके लिए हमने वीडियो बना के डाले भी हैं। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं ग्रुप लिंक। ये वीडियो हमारे 25वें एग्जाम्पल कराए हमने। अगर आपको एक भी एग्जाम्पल में दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का अच्छा एग्जाम्पल दिया जाएगा, अच्छे से अच्छा रिप्लाई दिया जाएगा। हमने आपसे 30 क्वेश्चन कराने के लिए कहे थे, हम बिल्कुल 30 क्वेश्चन कराएंगे आपको। हम एक बार बता दें, 25 क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद पता चल गया होगा कि आपके सेंटेंस प्रोनाउन के हैं, अर्थात जितने भी प्रीवियस ईयर्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे प्रोनाउन के, सब पूरे आपको इस वीडियो में देखने को मिल चुके हैं। अब इस प्रकार अगर आप लोगों को एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, देन अगर नाउन की और प्रोनाउन की तो करवा ही दी हमने, इसकी मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोगों ने कहीं इतना अच्छा कॉन्सेप्ट और इतने अच्छे क्वेश्चन एक साथ नहीं देखे होंगे। इसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आपसे ही हमें जहां तक हो सके हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, श्रृंखला बनाइए एक ठो। और अगला वीडियो हमारा संडे को आएगा मोटिवेशन का, उसको देखना आप मत भूलेगा। आप में एक दृढ़ इच्छा जगा देगा। हमारा मोटिवेशन का वह वीडियो एक शक्ति के लिए होगा, एक सिलेक्शन के लिए होगा, एक वर्दी के लिए होगा, एक पढ़ाई के लिए होगा। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।